हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आप सभी की सेवाओं में फिर से हाजिर हूँ आयुर्वेद के कुछ ज्ञानवर्धक और रोचक चीज़ें लेकर। मैं आपका भाई सुधीर कुमार। दोस्तों, मैं आज आपको हमारे जीवन के अमूल्य और अभिन्न चीज़ के बारे में, महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में आप लोगों के सामने इस विषय में चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, जीवन में आहार का यानी कि भोजन का अपना एक महत्व होता है। तो आज मैं आप लोगों को भोजन के बारे में, आहार के बारे में बताने वाला हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार आहार एवं पथ्यापथ्य का वर्णन करने वाला हूँ। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य के लिए आहार को महत्वपूर्ण माना गया है। अतः व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए आहार से संबंधित ज्ञान का होना आवश्यक है। यदि आपको आहार से संबंधित ज्ञान नहीं होगा तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। उत्तम स्वास्थ्य के निर्वाहक तत्वों के आहार प्रमुख हैं। युक्त संगत आहार के बिना स्वस्थ रहना असंभव है। जब तक हम शुद्ध, पौष्टिक और नियमानुसार आहार नहीं लेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। हम अनेकों बीमारियों के घर हो जाएंगे। हमारे उपनिषदों ग्रंथों में आहार को जीवन कहा गया है। वास्तव में आहार स्वयं में एक औषधि है, क्योंकि हम भोजन जो करते हैं वो भी एक औषधि का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ाने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को भी आहार ही बढ़ाता है। जैसे हम भोजन में कुछ खट्टे फलों का प्रयोग करते हैं तो वो खट्टे पदार्थ हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। कुछ खट्टे पदार्थ वात रोगियों के लिए निषेध होते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमारे शरीर के दोष, धातु और मूलों का पोषण एवं प्राणियों का वृद्धि और पुष्टि भोजन से होती है। इसके विज्ञान को जानकर हम अनेकों विधियों की चिकित्सा कर सकते हैं। भोजन का ज्ञान होने के बाद हम इलाज कर पाएंगे। यदि हमें भोजन का ही ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम अपनों का या दूसरों का इलाज कैसे कर पाएंगे। आहार का प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि मन पर भी समान रूप से पड़ता है। यदि हम पौष्टिक आहार नहीं खाएंगे तो भाई हम शरीर तो खराब हो गई, साथ में मन पे भी दुष्प्रभाव पड़ेगा कि यार हमने भोजन आज अच्छा नहीं किया, भोजन में ये त्रुटि रही। ठीक है, तो लोक प्रसिद्धि भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ये हमारे लोक प्रसिद्धियों में भी है, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। स्पष्टतः आहार हमारे शरीर और इंद्रियों को पुष्ट करता है, प्राणों में बलवान बनाता है और मन की प्रवृत्तियों का भी पोषण करता है। आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए तभी हितकारी सिद्ध होगा जब उसका सेवन स्वाद की दृष्टि से ना करके स्वास्थ्य की दृष्टि से करेंगे। कुछ चीज़ें हम स्वाद के वशीभूत होकर उनका सेवन कर लेते हैं, लेकिन उनके दुष्प्रभाव के कारण हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। सदा स्मरण रखना चाहिए कि हमारा जीवन खाने के लिए नहीं अपितु खाना जीवन जीने के लिए है। एक कवि दंतित है कि ऋषि चरक ने प्रश्न किया, कौन व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में एक महर्षि चरक हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उसके उत्तर में वाघभट्ट, एक महर्षि वाघभट्ट हुए जिन्होंने आयुर्वेद को दोबारा से जीवित किया था, जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं बहुत बड़े बड़े। उनको पढ़ना चाहिए और उनसे ज्ञान लेना चाहिए। तो वाघभट्ट नामक महर्षि ने, विद्वान जी जो थे, उन्होंने कहा, हितभुक
मितभुक और ऋतभुक, अर्थात आपकी प्रकृति के अनुसार हितकारी, उचित मात्रा में उचित प्रकार से कमाया यानी अर्जित, हमें हजम होने वाला भोजन करने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ रहता है। समझे इसका कुछ मतलब? यानी कि हम इन तीनों चीज़ों के आधार पे हितभुक, मितभुक और ऋतभुक भोजन करेंगे उचित मात्रा में तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। इसके विपरीत भोजन करने वाला अनेकों कष्ट रोगों से ग्रस्त हो जाता है। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखने वाला जितेंद्रिय व्यक्ति ऐसा ही आचरण कर सकता है। ठीक है। आहार सेवन के लिए कुछ विशेष बातें चरक ऋषि ने बताई, जिन्हें आदर्श आहार संहिता कहा गया है। जो महर्षि चरक जी ने बताया है भोजन के बारे में, उसे आदर्श आहार संहिता कहा गया है। उन्होंने क्या बताया है? भोजन स्निग्ध यानी उचित मात्रा में शुद्ध तेल, घृता आदि से युक्त होना चाहिए। उचित मात्रा में तेल का, घी का प्रयोग करें, ऐसा भोजन करें। भोजन ताज़ा और गुनगुना होना चाहिए, ना कि डिब्बा बंद हो, पैकेट में सड़ा गला हो। ठीक है। भोजन सुंदर और एकांत शांत स्थान पर बैठकर करना चाहिए। कुछ लोग चलते हुए ट्रेन में करते हैं, कुछ लोग भीड़ भाड़ में बैठकर करते हैं। ये करना भी गलत है। हमें शांत जगह पे एकांत में बैठ के भोजन करना चाहिए। ठीक है। उचित स्वर युक्त वाले स्थान पर बैठकर भोजन करना चाहिए। इसका मतलब समझा? हम में से 90% लोग तो म्यूजिक चलाकर भोजन करते हैं, कुछ न्यूज़ देखते हुए, चलचित्र देखते हुए, टीवी देखते हुए भोजन करते हैं। तो हमारे ग्रंथों के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार इस प्रकार से भोजन करना भी गलत है, क्योंकि कई बार हम उसमें इतना मगन हो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमने भोजन को कितनी बार चबाया, कितनी बार नहीं चबाया, चबाया या नहीं चबाया, औपचारिकता से चबाया और निगल गए। ठीक है। तो रेडियो या टीवी वगैरह देखते हुए भी हमें, सुनते हुए भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। एकांत में बिल्कुल शांत वातावरण में भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। भोजन करते हुए दो व्यक्ति बैठ जाते हैं और आपस में बतियाते रहते हैं और भोजन करते रहते हैं। हमें इस प्रकार से भी भोजन नहीं करना चाहिए। उचित आसन पर पालथी मारकर, हमारे हरियाणा में कहते हैं आलती पालती, यानी कि पालथी लगाकर दोनों पैरों को मिलाकर आराम से बैठ के भोजन करना उचित माना गया है। हमेशा शांत व प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय भोजन के प्रति प्रशंसा का भाव और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। चाहे वह भोजन हमारी प्रशंसा के थोड़ा बहुत अनुकूल ना भी हो, तो भी हमें प्रसन्नता से भोजन करना चाहिए और उस भोजन की प्रशंसा करनी चाहिए। गले सड़े हुए भोजन की नहीं, अच्छे भोजन की प्रशंसा करनी चाहिए, जो शुद्ध ताज़ी हवा में और बगैर डब्बा बंद हो, हल्का गर्म भी ना हो, तो गुनगुना भोजन जरूर हो, शुद्ध भोजन हो, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। ये नहीं हो कि कभी मन में आया तब बैठ गए तब खा लिया, नहीं, एक समय निश्चित हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि काल भोजनम आरोग्य करणायाम, अतः प्रातः, दोपहर व रात्रि सही समय पर शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, हमें भोजन चबा चबा कर धीरे धीरे करना चाहिए। इससे भोजन सही अवस्था में शरीर में पचता है, हमारी पाचन क्रिया पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और उससे हमें पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती है। जो व्यक्ति चबा चबा कर नियमित रूप से अच्छे से भोजन नहीं करता है, अधिकतर व्यक्तियों के मुख से दुर्गंध आने का कारण यही होता है। इस प्रकार तथ्य और उचित आहार लेने वाला व्यक्ति पहले तो रोगी
ही नहीं होता। यदि किसी कारणवश रोगी हो भी जाए तो परहेज पूर्वक भोजन से रोग बढ़ता नहीं और स्वतः ठीक हो जाता है। सही समय पर नियमित रूप से और शुद्ध आहार करने से हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियां स्वयं ही ठीक हो जाती हैं। अब आप सोचिए आपको भोजन कैसे और किस प्रकार से करना चाहिए। हमारे जीवन में भोजन का भी एक अभिन्न काम होता है। भोजन हमारा एक अभिन्न अंग की तरह है। इसलिए हमें भोजन के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। परहेज करने वाले रोगी की औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। न परहेज करने वाले लोगों के लिए औषधि सेवन से भी लाभ नहीं है। जो आदमी भोजन का परहेज नहीं करता है, सही तरीके से भोजन नहीं करता है, उन्हें औषधि या दवा लेने की भी आवश्यकता नहीं है, वो ठीक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि भोजन ही हमारे शरीर के अंदर की सेल पावर को तैयार करता है। चरक ऋषि ने भी कहा है कि अन्य प्राणियों के लिए प्राण है भोजन, इसीलिए लोग अन्न की ओर दौड़ते हैं। हमारा स्वर्ण प्रसाद, रंग का निखार, स्वर सुंदर सुंदर स्वर यानी कि बोली, जीवन, प्रतिभा, सुख, तुष्टि, पुष्टि, बल, मेघा, ये सभी अन्न पर आश्रित करते हैं। जैसा हम खाएंगे वैसी ही हमें ताकत होगी, उसी प्रकार से हम रह सकेंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए, जो आयुर्वेद के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए और ये हर व्यक्ति के जीवन के अंदर होना भी चाहिए। भोजन के महत्व को व्यक्ति को पता होना चाहिए ताकि वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ा सके, निरोगी रहे, कोई रोग ना लगे। गैर समय पे भोजन करने वाले व्यक्ति, सुबह का भोजन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं दोपहर में करते हैं या शाम को करते हैं या एक टाइम करते हैं, तो उनके शरीर के अंदर भी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आवश्यकता अनुसार सुबह, दोपहर और प्रातः को भोजन करें। मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह भी दबा के भोजन करें, दोपहर में भी दबा के भोजन करें और रात्रि में भी दबा कर भोजन करें। जितना हो सके आप रात्रि में हल्के भोजन का सेवन करें। और आज के समय में मैं आपको बता दूं कि अधिकतर लोग रात्रि में सलाद के रूप में खीरा का सेवन करते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जिन लोगों को वात संबंधी रोग होते हैं, जैसे कि कहीं भी पेन क्रिया होना, शरीर में कहीं भी दर्द होना, कंधे का दर्द हो, सर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, तो उनके अंदर आप रात्रि में ककड़ी, खीरा इनका सेवन ना करें। नींबू, अचार, दही, लस्सी रात्रि में बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और जिन भाइयों को अपना वेट लॉस करना है वो भी रात्रि में खीरा का सेवन ना करें, क्योंकि अधिकतर लोगों की सोच ये होती है कि खीरा खाने से वेट लॉस होता है। भैया, रात्रि में खीरा खाने से कुछ नहीं होता है, केवल वात संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। क्योंकि रात को हमारा शरीर सुतुल अवस्था में रहता है और सुतुल अवस्था में शरीर रहेगा, आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो वो आपको गैस बनाएगा, बदहजमी पैदा करेगा, पाचन क्रिया में अड़चन पैदा करेगा। इस प्रकार सावधान रहें, स्वच्छ भोजन करें, साफ सुथरा भोजन करें और आयुर्वेदा के अनुसार शांतिपूर्वक ढंग से, शिष्टाचार से भोजन करें। अब कल मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार क्या होता है। ये आयुर्वेद के अनुसार आहार की विधि थी, किस प्रकार से आहार करें। अब आपको बताऊंगा आयुर्वेद के विरुद्ध आहार, यानी कि किस समय कौन सा भोजन, किसके साथ कौन सा भोजन ना करें। दूध के साथ लस्सी का इस प्रकार से मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। मेरी वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।